हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जी अनफर्स्ट, जिसमें हम फिजिक्स के मुश्किल से मुश्किल फंडों को काफी आसानी से समझते हैं और जेई के नैया पार लगा देते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर वाचिंग दिस वीडियो आर हियर बिकॉज दे बिलीव कि मैं उनकी जेई में सिलेक्शन में थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, आईआईटी जाने में थोड़ी मदद कर सकता हूँ एंड आई विल डू दैट। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मदद करूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, JEE physics is covered if you are a regular student of JEE Unfirst, okay? But at the same time यार मुझे ये भी लगता है ना कि काफी बार हम अपने कोचिंग में एक एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में हम जीते हैं जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं होता हम जो जो चीजें पढ़ते हैं वो कितनी ज्यादा काम आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन जेई या नीट का कोचिंग सिस्टम इस तरह से कि हमें बस बताया जाता है कि ये क्वेश्चन क्यों पढ़ना है, ये इस वजह से पढ़ना है बिकॉज ये 10 बार आ चुका है एग्जाम में अभी तक, या फिर ये कंसेप्ट क्यों पढ़ना है क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपके इतने मार्क्स कम होंगे या फिर आपका डिमोशन हो जाएगा, आप आईआईटी दिल्ली नहीं, आप आईआईटी XYZ जाओगे। ठीक है, XYZ इज नॉट सो गुड आईआईटी। ओके, तो ये बहुत ही एक टॉक्सिक वे या नेगेटिव अप्रोच है पढ़ाने का, इन माय ओपिनियन एटलीस्ट। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा वो हमारे देश की सेवा में कितना काम आ सकता है। ठीक है, आप बोलोगे यार देश की सेवा में कैसे काम आता है सर, या फिर भैया। तो यार आप बताइए, मतलब जब मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ, आपको एक महीने पहले का एक इंसिडेंट याद होगा जिसमें हमारे कुछ टूरिस्ट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से हमने अच्छा सा बदला भी ले लिया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान में बस एक टेररिस्ट कैंप्स में बढ़िया से अटैक करके वी गॉट आवर रिवेंज। बट जो मिसाइल्स यूज हुई थी या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी ना, उसमें फिजिक्स लगता है एंड बहुत तगड़ा फिजिक्स लगता है, ऑब्वियसली बहुत तगड़ा फिजिक्स लगता है। लेकिन उसके नुआंसेस में ना जाते हुए एटलीस्ट बेसिक्स, सरफेस लेवल की जो फिजिक्स है हम इस वीडियो में समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम समझते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट एज वेल, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्या ना, जो भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह लोग जो होते हैं या डीआरडीओ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो पेपर पेन लेके चीजें लिखने लगता है। ओके, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। हम फिर अलग अलग सिमुलेशंस पेपर पे ही रन करके हम बोलेंगे ओके सर, ओके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमने ऐसे 100 पेपर्स पे हमने कैलकुलेशंस करी है, अब आप देख सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे अटैक करें। तो यार हमारे जो पॉलिटिशियंस बोलो या हमारे जो चीफ मार्शल्स वगैरह जो वो इतने वेल्ले नहीं है कि सारे पेपर्स पढ़ते बैठे, तो दे कांट रीड ऑल दीज पेपर्स। हम जैसे जेई फिजिक्स में पेपर पे लिख लिख के सारी चीजें सॉल्व करते, वैसे नहीं होता। they want to see the simulations, they want to see the visualizations। तो उसके लिए हमें लगता है कोड, तो हम कोडिंग एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। भाई ये देख लो, ये ऑब्वियसली ये डीआरडीओ का या किसी अपने डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का कोड नहीं है, ये मैंने अपने सिमुलेशंस लगा रखे हैं, बहुत बेसिक्स है। इसमें मैंने like I have not taken into account the air resistance और several other multiple things। ठीक है, होता है ना, हवा चलती रहती है, हम वी डोंट लिव इन आइडियल कंडीशंस एंड हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें तो वी कंसीडर आइडियल कंडीशंस जहां पे हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। बट अभी मैंने बहुत सरफेस लेवल पे समझाने के लिए एक कोड लिखा है। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्ट्राइक पहला यूज केस हम समझते हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्ट्राइक का मतलब इतना ही है कि हम लॉन्च जो है वो सरफेस से करते हैं और हमारा जो टारगेट है वो भी सरफेस पे, सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्ट्राइक। इसमें क्या मुश्किल है समझना। ओके, एंड जब सरफेस टू सरफेस आता है तो क्या हो गया भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है, तो हमने यार मान के चले कि लॉन्च कर दिया। अब ये इस तरह की मिसाइल है जिसके अंदर कोई फ्यूल नहीं है, जैसे ही लॉन्च कर दिया खत्म, तो अब वो अपना पाथ ले लेंगे, देयर इज नो फ्यूल इनसाइड इट, हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं। बहुत सिंपल सा केस है। ठीक है, तो मान के चलिए कि V0 इज इक्वल टू सम 20, अब ये यूनिट वगैरह में मैं नहीं जा रहा। थीटा इज इक्वल टू 45, चलो यार चलो मीटर पर सेकंड भी बोल दो, चलो मीटर पर सेकंड अभी के लिए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल जो है थीटा रेडियन, अब ये रेडियन थीटा रैड जो है इट इज थीटा रेडियन। अब ये थीटा रेडियन हमने थीटा डिग्री जो का जो एंगल है हमने रेडियन में क्यों कन्वर्ट करा वो भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद। ठीक है, अब ये टी फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने टी अंडरस्कोर फ्लाइट से इंडिकेट किया है, 2u0 sin थीटा बाय जी उससे होता है। ठीक है, आपको पता होगा ना, ये अब मैं पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ऐसे लिखने से अच्छा मैंने वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर किया है। दिस इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन कोडिंग एनवायरनमेंट। पूरा नहीं लिखते हम, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिखते क्योंकि ये वेरिएबल्स बार बार आते रहेंगे। ओके, ये होता है यार, आपको कोड जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
एंड आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे एनपी क्यों लगा है। अरे यार ये बार बार क्यों आ रहा है, ये एनपी जो है ना यहाँ पे एनपी ये क्यों लगा है, ये होता है नमपाई। अब ये नमपाई क्या होता है, यू डोंट हैव टू वरी, बस इतना जानना है आपको कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉल करते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है साइन, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम बस अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिर अपने कंप्यूटर को बोल देते कि भाई साइन डाल यहाँ पे, तो बोलेगा अरे मुझे क्या पता कि तू एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन रन करना चाहता है, मुझे तो ये लग रहा है अभी कि तू तो बस कहना चाह रहे कि साइन यूज करो या साइन कर सकते हो या साइन करना चाहिए, ये भी हो सकता है। और व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से कि कंप्यूटर को नहीं पता दैट यू आर ट्राइंग टू इट, कंप्यूटर को नहीं पता कि आपको वो कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो कंप्यूटर को वो कब पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब np डॉट साइन थीटा लगे होगे, जब आप np से बोल दो कि हाँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं लगा रहा हूँ एंड मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, समझ आ गया आपको। दिस इज हाउ वी डू इट। अब ये लिन स्पेस क्या है वगैरह वगैरह आप अभी टेंशन मत लीजिए, आप खत्म, मतलब आप सिंपली बस इतना जानिए, यहाँ पे आपको जितना जानना है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना, y करेक्ट इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा t माइनस 0.5 स्टार g स्टार t स्टार स्टार 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है आपको लग रहा है किसी चीज के सिमिलर, यस ये है y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये t स्टार स्टार 2 क्यों है, अरे t स्टार स्टार 2 जो है ना ये अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में तरीका होता है t रेस टू 2 लिखने का। अब t रेस टू 2 अगर आप इस तरह से लिखोगे कोडिंग एनवायरनमेंट में तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट हाउ वी राइट इट, ठीक है। ये t स्टार स्टार 2 से ही लिखा जाता है, ओके समझ आ गया आपको। तो अब इसको आप रन करके देखेंगे एंड हम देखते हैं कि कैसे मिसाइल स्ट्राइक करती है, देख लो फटाफट से देख लो यार। वाह वाह वाह, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये है हमारा इंडियन आर्मी बेस एट लेट्स से x इक्वल टू 0 एंड हमारा टेररिस्ट कैंप है लेट्स से एट x इक्वल टू 40 यूनिट, हमने बोला था क्या पहले मीटर, चलो मान के चलो ये 40 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमारा टेररिस्ट कैंप है 40 किलोमीटर दूर, तो अब हमें जानना पड़ेगा कि कैसे v की वैल्यू डालनी है, कैसे थीटा लगाना है, हम सिमुलेशन से निकाल सकते हैं ये कैसे निकालना है। तो अब देख सकते हो आप कि हमने टेररिस्ट कैंप को एकदम प्रिसाइजली स्ट्राइक करा है हम, और अपने प्राइम मिनिस्टर जी या अपने चीफ मार्शल किसी को भी आपको दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं कि ये सर आप ये सर नहीं ओ सर डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू strike our missile, okay, or this is how we are supposed to launch our missile so that it accurately strikes the terrorist camp, समझ आया आपको। एंड ये सारा जो कोड है अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कोड एज ऑफ नाउ, ओके। अब आप समझिए यहाँ पे कि अगर टेररिस्ट कैंप को अच्छे से प्रिसाइजली स्ट्राइक करना क्यों जरूरी है, एंड आपको फिजिक्स में अच्छा नॉलेज होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे ना एक इक्वेशन गलत सलत लिख दी तो भाई गलती से भी ना अगर यहाँ वहां का हो गया इक्वेशन गलत लगा दिया ना तो मिसाइल का जो क्या स्ट्राइक पॉइंट जो है या जो पॉइंट ऑफ टारगेट है वो चेंज हो जाएगा, गलती से सिविलियन एरिया में चला जाएगा हमारा। एंड आवर गवर्नमेंट इज रियली पर्टिकुलर अबाउट नॉट हार्मिंग सिविलियंस, चाहे वो इंडिया के हो या चाहे पाकिस्तान के हो, यू नो इंडिया इज नोन एज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया नेवर अटैक्स सिविलियंस, ओके। कोलैटरल डैमेज हो सकता है बट सी द थिंग इज पाकिस्तान का कैसा है, पाकिस्तान की पॉलिसी इज टोटली डिफरेंट, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अबाउट हिटिंग फ्रॉम बिहाइंड द बैक स्टैबर्स। उन्होंने 26/11 स्ट्राइक किया, उन्होंने बहुत सारे बम ब्लास्ट किए, उन्होंने कश्मीर पे भी तब 1947 में भी ऐसे यू नो दे अटैक्ड अस व्हेन वी आर नॉट लुकिंग। सो एनीवे आई एम नॉट गोना गो इनटू द पॉलिटिक्स बट दैट इज द पॉलिसी यार, इंडिया डजंट हार्म एंड इंडिया इज नॉट द फर्स्ट वायलेटर। तो उस वजह से वी हैव टू बी रियली पर्टिकुलर कि हम गलत फिजिक्स लगा के सिविलियन बिल्डिंग को हिट ना करें। तो इसका सिमुलेशन देख लो यार कि अगर आपने गलत फॉर्मूला लगा तो क्या हो सकता है। ये देखिए सही फॉर्मूले से तो यार हमारा यहाँ पे टेररिस्ट कैंप पे जाना चाहिए हमारा मिसाइल, लेकिन गलत फॉर्मूला लगा देते हो ओ भाई साहब, बिल्डिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस विल बी हिट एंड बहुत ज्यादा गंदा इंटरनेशनल बैकलैश आ सकता है, सैंक्शंस लग सकते हैं हमारे देश पे, समझ आ रहा है आपको। बी वेरी केयरफुल यू नो इवन एज डीआरडीओ ऑफ, मतलब यू डोंट हैव टू बी अ डीआरडीओ इंजीनियर यार, अगर आप लेट से रेलवेज में इंजीनियर हो या फिर आप आई डोंट नो मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियर हो तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, लेट से आप मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, थोड़ा सा या आपने सुई का डायमीटर बड़ा कम ज्यादा कर दिया तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द पेशेंट, गेटिंग माय पॉइंट। इंजीनियरिंग इज अ प्रिसाइज एंडेवर यार, बहुत केयरफुली बहुत अच्छे से हमारा नॉलेज होना चाहिए, लाइक वी हैव टू बी रियली एक्यूरेट, ओके। तो ये समझ आ गया आपको कि गलत फॉर्मूला हमने, और गलत क्या लगा था वो भी आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे देखिए हम करेक्ट फॉर्मूले से v मतलब u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे गलत फॉर्मूला लगा के हमने u sin थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर कर दिया, मतलब हाफ लगाना भूल गए तो देखिए कितनी मुश्किल हो गई। टेररिस्ट कैंप की जगह पे लग गया कहाँ पे, सिविलियन बिल्डिंग पे।
एग्जाम में ये गलती करोगे तो यार शायद आपका कॉलेज, एक कॉलेज ऊपर नीचे हो जाएगा या फिर 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन इन रियल वर्ल्ड इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। समझ आ गया आपको? ओके कूल। अब यार आपको ऐसा भी एक यूज केस हो सकता है जहां पे यू हैव टू स्ट्राइक मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल रेयरली ऐसा होता है कि यार सारे टेररिस्ट एक ही बिल्डिंग में हो या एक ही कैंप के अंडर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि चलो कुछ टेररिस्ट यहाँ पे होंगे, कुछ वहां होंगे, कुछ यहाँ होंगे, मतलब स्कैटर्ड होता है वो। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो मिसाइल से एक ही टाइम पे स्ट्राइक करें। उसके भी सिमुलेशन हम रन कर सकते हैं यार। तो मैंने यार खेल खेल में कोड लिख दिया यहाँ पे, एंड दिस इज हाउ द सिमुलेशन लुक्स लाइक। ओके, ये देख सकते हो आप। ठीक है। ओ भाई साहब, अब ये जो है यहाँ पे जो पिंक वाला जो है हिट कर रहा है, ये बहुत दूर जो कोई टेररिस्ट है, एकदम से मान के चलिए डीप इनसाइड द स्टेट कोई होगा, वहां पे हिट करने के लिए हो। ठीक है, शायद ये एकदम इस्लामाबाद तक ना पहुंच जाए ये गलती से ये वाला मिसाइल। एंड ये बाकी जो है ये थोड़े से पास वाले जो टेररिस्ट है उनको हिट करने के लिए। एंड ये मान के चलिए कि कोई टारगेट है, हमें अगर इसको हिट करना है विथ सम रियली पावरफुल मिसाइल, ये बड़ा सा टारगेट है, लेट से मान के चलिए येलो को येलो से हिट करना है, बड़ा सा ये थोड़ा पावरफुल मिसाइल है, तो हम इसको इस तरह से टारगेट करेंगे, ये इसको अच्छे से ये हिट कर जाएगा। समझ आ गया आपको? सो दिस कैन बी लाइक, दिस इज द अप्रोच यार। मतलब हम और आप देख सकते हो कि यार ऑल द मिसाइल्स आर लैंडिंग एट द सेम टाइम। तो मतलब अगर मान के चलिए कि अगर ये पहले लैंड करेगा, फिर ये बाद में, तो क्या हो जाएगा कि फिर आवाज सुन के फिर टेररिस्ट भागने लग जाएंगे, अरे भाई बॉम्ब्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही है, भागो भागो भागो। तो ये टेररिस्ट यहाँ पे जो टेररिस्ट था वो थोड़ा आगे चला जाएगा तो उसको हिट नहीं करेगा, या फिर ये जो टेररिस्ट था जो यहाँ पे था वो थोड़ा आगे या पीछे चला जाएगा, तो सारे कैलकुलेशंस बिगड़ सकते हैं। सो जब मल्टीपल शेल्स हिट करने होते हैं तो एटलीस्ट लाइक आवर मिलिट्री ट्राइज और आवर आर्मी एंड एयरफोर्स ट्राइज की एट द सेम टाइम लग जाए। गेटिंग माय पॉइंट? एक यूज केस, सिमिलर सा यूज केस देख देते हैं। अब हमारा जो पैकेज है जिसको हमें हिट करना है वो मूविंग हो, तो अब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, वी हैव टू फैक्टर इनटू अकाउंट इट्स वेलोसिटी एज वेल। अब रियल वर्ल्ड में उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा होते रहती है, राइट, एंड द पाथ इज आल्सो नॉट स्ट्रेट। बट हमने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने माना है कि वो जो पैकेज जो हिल चल रहा है, जो चलना शुरू कर चुका है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अब हमें हमारे सिमुलेशंस कैसे होने चाहिए वो हमने देख रखा है यहाँ पे, आप देख लीजिए। ओहो, अब ये देखिए ये पैकेज चल रहा है, ये हिल रहा है। ठीक है, अब ये बार हम मान के, ये थोड़ा ऐसा केस है ना, मैंने इस केस में ऐसा माना कि लेट्स से दिस इज अ टेररिस्ट जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं। लेट्स से वी वांट टू गिव हिम इम्यूनिटी, एंड इसको हम ले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसको हम यहाँ से निकाल रहे हैं बाहर, ये यहाँ पे हमारा था आखिरी टेररिस्ट कैंप, हमें इससे बाहर निकालना है इस टेररिस्ट को, ताकि हम इसको इंडिया में महफूज तरीके से लेके आ सके, उसको महफूज रख सके, एक सेफ वे से हम उसे बाहर निकाल सके, एंड फिर बाद में हम उसको यूनाइटेड नेशंस है जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके बोल देंगे कि ये देखो ये पाकिस्तान में ट्रेन हुआ है, नो, एंड वी कैन यूज हिम अगेंस्ट आवर एनिमी नेशंस टू मेक आवर डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो देयर कैन बी मल्टीपल यूज केसेस। सर मैंने एक ये वाला यूज केस देख लिया जहाँ पे द टारगेट और द पैकेज इज मूविंग। ठीक है, ये यहाँ पे टारगेट नहीं है, दिस इज द पैकेज दैट वी हैव टू सिक्योर, वी डोंट हैव टू अटैक दिस पैकेज एट दिस टाइम। मल्टीपल केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। समझ आ गया आपको यार? तो एकदम जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा चीज है कि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें लगती है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था, एयर रेजिस्टेंस भी होता है इसमें, इंटरसेप्ट आएंगे, मतलब कोई हमारे जो मिसाइल्स है उनको इंटरसेप्ट करने वाले भी कुछ काउंटर मिसाइल्स हो सकते हैं, राइट। पाकिस्तान भी ऐसे शांत थोड़ी बैठा है ना, वो भी इंटरसेप्ट करेगा हमारे मिसाइल्स को। एंड कुछ गाइडेड मिसाइल्स भी होती है, कुछ होती है ना टेलिंग, मतलब जो चेजिंग प्रॉब्लम्स हमने करा था रिलेटिव मोशन में, कि मतलब एक प्लेन उड़ रहा है तो उसको चेज करने वाला एक मिसाइल होता है, एक रॉकेट होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, बिकॉज यार फिर अगर मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो यार ना आपको समझ आएगा और आप डर जाओगे उल्टा। फिजिक्स में इंटरेस्ट लेने की जगह पे आप भाग जाओगे फिजिक्स से, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर यू यार। मैं बस बताना चाहता हूँ यार कि काफी इंटरेस्टिंग यार चीज है फिजिक्स, काफी इंटरेस्टिंग। एंड देख सकते हो आप कि मैंने फिजिक्स और प्रोग्रामिंग को कंबाइन करके किस तरह से सिमुलेशंस रन किए जो हमारे देश के काम आ सके। एटलीस्ट ये वाले सिमुलेशंस नहीं यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप आगे जाके देश की कैसे सेवा कर सकते हो एज इंजीनियर्स और एज स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इवेंचुअली यार मेरा तो यार आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो, बट एक बात कहनी यार मेरे को कि यार ये जो मार्क्स हो गए या फिर जो पैकेजेस वगैरह हो गए ना, ये सब चलता रहेगा, जिंदगी
बस यूं ही निकल जाएगी। आप अगर बस पैसे पैसे पैसों के पीछे भागोगे ना, there's no use यार। इवेंचुअली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट रियलाइज कि अरे 20-30 साल लगा दिए हमने पैसे कमाने में, बट कुछ किसी के काम नहीं आया, देश के नहीं काम आए, अपने लोगों के काम नहीं आ पाए, तो व्हाट्स द यूज ऑफ ऑल दिस मनी यार। तो थोड़ा सा वो एक एटीट्यूड रखा करिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, मैं भी ज्यादा बहुत बुढ़ा नहीं हूँ, बट स्टिल अब से तो 10-12 साल तो बुढ़ा हूँ यार मैं, तो उस वजह से विद टाइम रियलाइजेशन होने लग जाता है। तो वही मन में रखिए एक बात एटलीस्ट, कि आप जो पढ़ते हो ना ये चीजें देश के हमेशा काम आएगी, चाहे वो फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो, केमिस्ट्री के हो। ऐसे पढ़िए कि ये बस मैं खुद के लिए नहीं पढ़ रहा, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहा, या अपने देश के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ के ऐसे एटीट्यूड रखिए और पढ़िए। मैं बताता हूँ यार, आपको कोई नहीं रोक सकता जे क्रैक करने से। ठीक है, चलिए यार फिर। That being said, I thank you all for being extremely disciplined, extremely sincere and extremely diligent while watching this video, and I hope to see you soon. इस वीडियो के बाद मतलब इस पार्ट के बाद अब आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी नुआंस्ड है, बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो थ्योरी बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो लिमिटेड थ्योरी में अनलिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं। पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, सी यू, हैप्पी लर्निंग।